मैं हूं अंकुर। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर नीट 2022 एग्ज़ाम। मैं वादा करता हूं आपसे कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखना और जितने क्वेश्चंस हैं ना, इन सभी को आप ध्यान से लगाना। और हाँ, पहले बता देता हूँ कि लगाने से पहले है ना, वीडियो को जैसे ही सामने क्वेश्चन आए पहले खुद उसको टिक करना अपनी नोटबुक में, और फिर मेरा सॉल्यूशन सुनना कि उसका आंसर क्या है। और ये सभी इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं कि आप इन्हीं पर ही ध्यान दें। जो मैं एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आऊँगा आप इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस है। इररिलेवेंट क्वेश्चंस लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है नीट में क्योंकि पूछता तो है नहीं। तो अलग अलग बुक लगाने से बजाय एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है ना, उन्हीं पे ही ध्यान दें, क्योंकि आने वही हैं, फ़ायदा कुछ है नहीं अलग अलग लगाने के। तो मैं वादा करता हूँ कि इस एमसीक्यू सीरीज़ जो है चलेगी, ये बायोलॉजी की भी चलाऊँगा मैं, और फिजिक्स की भी आएगी और केमिस्ट्री की भी आएगी। तो इन सीरीज़ से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस आने हैं, ये लिख लो। नीट 2022 का जब एग्ज़ाम आएगा होगा तो मेरी ये वाली वीडियो देखना और नीट 2022 का पेपर देखना। वहाँ से सवाल ज़रूर मिलेंगे जो इसमें हैं। तो फालतू के किताब लगाने से एनसीईआरटी पे ज़्यादा ध्यान दें। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना और पहले वीडियो को पॉज करके खुद आंसर लगाना, ठीक है। और हाँ, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 जल्दी ही आएगा इसका। तो ये पार्ट 1 है, तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका 1-2 दिन में ही मैं रिलीज़ कर दूंगा। और ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री सभी में चलाऊंगा मैं ये सीरीज़। और नीचे कमेंट करके बताना अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो बताना मुझे अच्छा लगेगा सुन के कि अच्छी लग रही है, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। अब हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ, ये सबसे पहले जो टाइप के सवाल है ये हैं मैचिंग टाइप के, उसके बाद होंगे मेरे स्टेटमेंट टाइप के सवाल। तो तुम देख रहे होगे प्रीवियस ईयर में नीट में मैचिंग के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इनसे फ़ायदा भी है, प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है। सबसे पहले तो एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन हमें सोल्व करने को मिल जाते हैं एक ही सवाल में। और इसमें ये फ़ायदा भी है कि एक ऑप्शन मैच होता है, हमारा ऑप्शन भी मैच हो जाता है। जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हो, ये हमें पता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कार्ल लिनियस ने। ए का थर्ड देखो, ये सिर्फ डी ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर भी इसका डी हो गया। अब 5 किंगडम आर.एच. विटेकर ने, और 6 किंगडम किसने दिया था, कार्ल वुश ने दिया था, ठीक है। तो ये सवाल जो आसान होते हैं और इजी भी होते हैं ये। तो पेज नंबर 16 और 17 पे इसका सॉल्यूशन भी है, तुम देख भी सकते हो, मैं अटैच कर दूंगा। अब जो हमारा अगला सवाल है दूसरा, ये क्या बोला है, मैच द फॉलोइंग बैक्टीरियल न्यूट्रिशन विद देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि बहुत गलती हो जाती है कभी कभी। सवाल देखो तुम्हें सारे ही आसान लगेंगे, बट ये मत ऐसे ही सवाल आते हैं, तुम्हें आसान भी लग रहे होंगे कि ये कैसे सवाल है, ये तो बहुत आसान है। ये आसान ही आते हैं एग्ज़ाम में, तो इन्हीं को ही प्रैक्टिस करो और आसान ही सवाल आते हैं और इनको ध्यान से पढ़ना सवाल को। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये, कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। अब मैच करना शुरू करो। चलो, जैसे मुझे सबसे अच्छे से पता सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, राइजोबियम और फ्रैंकिया, तो यानी कि सी का थर्ड। अब सी का थर्ड मैच कर दिया। अब देखो सी का थर्ड किस में, सी का थर्ड ए ऑप्शन में सी का थर्ड है। तो आसान है नहीं सवाल, बिल्कुल एक ऑप्शन मैच होते ही हमारा ऑप्शन मैच हो गया, सी का थर्ड। अब मैच करो, सी का थर्ड है। अब हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर हम यहाँ पर लगा लेते हैं, कीमोटोट्रोफिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये भी है, आसान है। फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पैरासिटिक विब्रियो, ये अब हमारा ऑप्शन हो गया ए हैं। अब अगला सवाल देखते हैं हम, अगला क्या है। ये तो नीट 2019 का ही सवाल है, उड़ीसा में आया था। मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम 1 विद हैबिटेट्स इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो करेक्ट लिखा है वहाँ पर, ध्यान से पढ़ना है, इनकरेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। अब हेलोफाइल्स, अब ऑप्शन मैच करो, सबसे अच्छे से तुम्हें कौन सा आता है। हेलोफाइल्स मतलब नमक, सॉल्टी एरिया,
है ना, यानी कि वो हेलोफाइल्स जो है, आर्के बैक्टीरिया है ना ये, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मिथेनोजेंस, ये हेलोफाइल्स कहाँ पाए जाते हैं? सॉल्टी एरिया। ए का फोर, ए का फोर देखो, देखो ये रहा, बिल्कुल आसानी से हमें ए के बारे में मिल गया। ए का फोर, ए का फोर। अब मैच कर लो बी का वन, बी का थर्मो एसिडोफाइल, थर्मो यानी कि थर्मोडाइनमिक्स पढ़ते हैं ना, हीट से रिलेटेड हो गया, हॉट। मिथेनोजेंस, गट्स ऑफ रूमिनेंट्स, जैसे हमारे गाय भैंस होती है, गाय बफेलो। तो साइनोबैक्टीरिया अपना एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाया जाता है। अब तुम्हें लग रहा होगा ये कैसे, ये एनसीईआरटी में ही लिखा है साइनोबैक्टीरिया एक्वेटिक एनवायरनमेंट, तो ये ध्यान से पढ़ लेना इसको भी, ठीक है। और अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, देखो, मैच द फॉलोइंग, हम मैच करते हैं। चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन, सबसे चीफ प्रोड्यूसर कौन होते हैं? डायटम्स, अपने क्रायोफाइट्स, डायटम्स, ये रहा। और डायटम्स इतना पक्का कर लेना कि डायटम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी तुम नीचे भी देखोगे तो इसके भी सवाल मिलेंगे। डायटम्स, रेड टाइड, रेड टाइड डाइनोफ्लैजिलेट करता है, वो भी गोनियोलेक्स, इसका एग्जांपल है ना रेड टाइड, गोनियोलेक्स करता है रेड टाइड। अब कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, ये है यूग्लिनोइड। और फंगस एनिमल है अपना स्लाइम मोल्ड। ये हम मैच कर लेते हैं अब नीचे ऑप्शन की कौन सा है। ए का वन, ए का वन, ए का वन, देखो देखो, एक मिलाते ही हमारा आंसर आ गया था। और नीट 2021 का तुम क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, मैचिंग के जितने भी सवाल है ना वो उठा के देखना, तुम एक क्वेश्चन मिलाओगे और तुम्हारा ऑप्शन मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने खुद से तो बनाया नहीं है, ठीक है क्वेश्चन। तो ऐसे ही सवाल आते हैं और इन्हीं को ही प्रैक्टिस करो, फालतू के सवाल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आते यही हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए का वन, बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। अब क्या है, मैच द फॉलोइंग, अमोइबेट प्रोटोजोन फ्लैजिलेटेड, अपना प्रोटोजोन वाला आ गया ये। अब इसमें मिलाते हैं हम स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स किस में होते हैं? अपने प्लाज्मोडियम, है ना, यानी कि डी का वन, डी का वन, देखो ऑप्शन मैच हो गया हमारा डी का वन, यानी कि डी का वन, डी का वन हो गया। अब मिलाते हैं डी का वन, यानी कि ऑप्शन तो हमारा देखो आ गया, बट हम मिलाते हैं ए का फोर, ए का फोर, एंटाइमोइबा हिस्टोलिटिका। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन अपना हो गया बी का, देखो थर्ड, बी का ट्रिपेंसोमा, जो सीसी फ्लाई, जो स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है, सीसी फ्लाई फ्लैजिलेटेड। और अपना सिलिएटेड हो गया अपना पैरामीसियम। देखो बहुत आसान सवाल होते हैं और एक ही क्वेश्चन से हमें चार क्वेश्चन क्लियर हो गए कि भाई अमोइबोइड जो है वो एंटाइमोइबा हिस्टोलिटिका हो गया, स्पोरोजोन जो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कोज करता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैजिलेटेड ट्रिपेंसोमा जो अपना सीसी फ्लाई जो स्लीपिंग सिकनेस कोज करती है। तो ऐसे ही सवाल आते हैं और इन्हीं को ही अच्छे से रिवाइज करो। चलो अब अगले सवाल पे आते हैं, क्या बोल रहे हैं, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। देखो एम्स 2019 का सवाल है, एम्स अब तो नहीं होता बट सवाल तो इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है। अब क्रायोफाइट्स मैंने ऊपर बताया था, डायटम्स होते हैं अपने, ये है ना क्रायोफाइट्स, ये अपने लगा दिया हमने, क्रायोफाइट डायटम्स होते हैं। क्रायोफाइट यानी ए का थर्ड। अब मैच कर लो ए का थर्ड कौन सा है। अच्छा चलो इसमें दो ऑप्शन में है ए का थर्ड, बी का वन, डाइनोफ्लैजिलेट गोनियोलेक्स, अभी बताया था रेड टाइड कोर्स करता है ना, तो बी का वन, यानी कि बी का वन हमारा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन डी, ये ऑप्शन है इसका। और सी का टू, सी का टू यूग्लिनोइड, देखो ये तो नाम से ही क्लियर है खैर, पर देखो ऑप्शन में भी तो तीन दे रखा था तो इससे हम कंफ्यूज हो सकते थे, तो हमें सारे, और स्लाइमोड प्लाज्मोडियम, ये अपना ऑप्शन आ गया। अब अगले सवाल पे चलते हैं हम, क्या बोला, मैच द फॉलोइंग फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। देखो ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जाम्पल होते हैं अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। तो सबसे जो मुझे याद है भाई, मैं तो सबसे पहले मुझे ड्यूटेरोमाइसिटीज के बहुत इजीली एग्जाम्पल मुझे याद है, मेरे जुबान पे याद है। तो जो तुम्हें याद है वो तुम सबसे पहले मिलाने की कोशिश करो। मुझे जैसे ड्यूटेरोमाइसिटीज बहुत अच्छे से याद था, इसके एग्जाम्पल तो मैंने सबसे पहले मिलाया डी का वन। अब चेक कर लेते हैं, डी का वन एक एक में ही है, देखो ये आ गया ऑप्शन डी का वन। और अब मिला लेते हैं फाइकोमाइसिटीज, अपने फाइकोमाइसिटीज सबसे पहला है ना, तो म्यूकर राइजोपस, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं, एल्ब्यूगो ये।
और अब हमारा एस्कोमाइसिटीज़, बी का ये होते हैं न्यूरोस्पोरा, जो अपना रिसर्च वगैरह में यूज़ होता है, ये अपना बी का थर्ड। और बेसिडोमाइसिटीज़ अगेरिकस और यूस्ट्रिलेगो, ये अपना हो गया। बिल्कुल आसान होते हैं ये सवाल। और देखो 4 चीज़ पता लग गई, और ये एग्जाम्पल जो भी देखो याद रखने की है। इसके लिए चाहे तुम ट्रिक्स बनाओ, पर जनरली मैं ट्रिक को सपोर्ट नहीं करता, मतलब मुझसे याद नहीं होती वो ट्रिक वगैरह से ज़्यादा। तो 1-2 जगह चल जाती हैं ट्रिक, पर हर जगह ट्रिक को लगाए वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मुझे थोड़ी बहुत जगह मैं भी यूज़ कर लेता हूँ, बट ज़्यादातर नहीं करता मैं यूज़। तो जैसा तुमसे याद हो, एग्जाम्पल तो भाई देखो याद करने हैं, याद करने पड़ेंगे। इसका मैंने जैसे ड्यूटेरोमाइसिटीज़ का ACT से याद कर रखा है ना। तो इसका ACT तो मुझे पता है, अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा, ये इसका था। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, मैच द फॉलोइंग। अगला सवाल, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडोमाइसिटीज़, ड्यूटेरोमाइसिटीज़। अब ये देखो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में है ना सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, यानी कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई बोल देते हैं हम इसको। तो ये हो गया अपना ड्यूटेरोमाइसिटीज़ डी का 2, डी का 2 हो गया इम्परफेक्ट फंजाई। अब देखो डी का 2 कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है डी का 2। हमारा आंसर आ गया, बट कर लेते हैं। ए का 1 एल्गल फंजाई, ये तो पता है एल्गल फंजाई। एस्कोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़ अपना हो गया बी का 4, देखो सेक फंजाई। बेसिडोमाइसिटीज़ ब्रैकेट फंजाई, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बेसिडो बी से याद, बेसिडो ब्रैकेट फंजाई। और ड्यूटेरो में पाया जाता है सिर्फ एसेक्सुअल, इसमें सेक्सुअल नहीं पाया जाता ना, तो इसको हम इसलिए इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाता है तो हम उसको एस्कोमाइसिटीज़ या बेसिडोमाइसिटीज़ में ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर वो हम ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में नहीं मानते। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये सवाल है, क्या बोले, मैच द फॉलोइंग। पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, रस्ट एंड स्मट डिजीज यूज्ड इन जेनेटिक वर्क। अभी मैंने तुम्हें बताया था रिसर्च वगैरह में जेनेटिक वर्क में कौन सा, न्यूरोस्पोरा है ना। तो सबसे पहले हम अपना सी को ही मिला देते हैं, सी को ही मिला देते हैं न्यूरोस्पोरा जेनेटिक वर्क में। ये रहा भाई अपना, है ना। और एडिबल डेल, ये वाला एडिबल कौन होता है, मोरल्स एंड ट्रफल्स, ये भी एग्जांपल है, याद रखना। NCERT के हैं सारे चीज़, मैं बाहर से नहीं लाया ये। ठीक है, अब अपना ऑप्शन मिला लेते हैं। सबसे पहले तो सी का वन एक ही ऑप्शन में, देखो भाई सारे ऐसे ही मिलते हैं। और नीट 2021 का तुम पेपर देख लो, नीट 2020 का पेपर देख लो, तो ऐसे ही सवाल आते हैं वहाँ पर। ए का 4 हो गया, ए का 4 अपना एल्ब्यूगो, पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, एल्ब्यूगो, ये फाइकोमाइसिटीज़ का अपना एग्जाम्पल एल्ब्यूगो वाला। ठीक है, और सी का वन तो हमने लगा चुके हैं। और बी का 2 पक्सीनिया, और ये रहा रस्ट, पक्सीनिया वीट में, पक्सीनिया वीट में कोस्ट करता है ना, वीट में रस्ट, पक्सीनिया। ब्रेड मोल्ड अपना ई का 5 हो गया, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, और ये मैं लगा दूंगा, इसका एडिटिंग में ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें जो NCERT के जो पैराग्राफ है ना, जिस लाइन में पैराग्राफ दे रखे हैं, तो मैं इनको यहाँ पर लगा दूंगा। और हो सके तो तुम्हें ना हाईलाइट करके लगाऊंगा, और तो तुम भी अपनी NCERT में हाईलाइट कर लेना उस पोर्शन को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड सवाल है ये। अगला देखते हैं, देखो 2019 नीट में आया था ये क्या है, सेप्रोफाइट बच्चों 10वीं क्लास से पढ़ते आते हैं, जो डेड और डिकेइंग लीव्स ऑर्गेनिक मटेरियल पे ग्रो करें। तो सेप्रोफाइट अपना बच्चों को पता होता है, 10वीं क्लास से पढ़ते आते हैं हम। सेप्रोफाइट लगाओ इसको, सेप्रोफाइट कहाँ पर है, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, ये रहा ए का 2। पैरासाइट होता है जो लिविंग प्लांट या फिर एनिमल पे ग्रो करे, है ना, जैसे कि अपना हो गया बी का 3 हो गया। लाइकन सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गेन फंजाई, पता होनी चाहिए ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जो पोल्यूशन इंडिकेटर भी शो करता है, यानी कि पोल्यूशन वाली जगह पर ये ग्रो नहीं होता। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि पोल्यूशन इंडिकेटर भी है। माइकोराइजा होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद प्लांट रूट्स, माइकोराइजा। अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं, ए का अपना हो गया 2, ए का देखो एक नहीं 2 है इसमें, खैर चलो। बी का 1 और 3, बी का हमारा क्या था, 3 था हमारा, तो हमारा ऑप्शन है सी करेक्ट ऑप्शन।
और सी का हमारा 4 सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिल्कुल सही है, माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ प्लांट्स एंड रूट्स। अभी अगला हमारा सवाल है डीजे इवानवोस्की, एमडब्ल्यू बेजेरनिक, डब्ल्यू एम स्टैनले और टीओ डाइनियर। देखो टीओ डाइनियर तो फेमस एग्जांपल है, इसने वायरॉइड की खोज की थी। तो वायरॉइड यानी कि डी का 1 मिला देते हैं सबसे पहले, तो हम डी का वन ठीक है, यानी कि डी का 1 चेक करो, एक में ही है, ऑप्शन हमारा नंबर सी। और अब अपना मैच कर लो, ए का फोर डीजे इवानोविस्की, टोबैको मोजाइक डिजीज़ है, और स्टैनले होता है क्रिस्टलाइज फॉर्म दी थी इसने फर्स्ट, क्रिस्टलाइज टीएमवी, तो सी का 2। स्टैनले से मुझे जनरली क्रिस्टल याद आ जाते हैं, स्टैनले से मुझे नहीं पता क्यों आते याद, पर मुझे स्टैनले से क्रिस्टल याद आ जाते हैं। और ये फिर ये अपने डब्ल्यू एम में हम ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अपना स्टैनले से मुझे क्रिस्टल याद आ जाते हैं। और जो बाकी तीसरा बचा अपना ये वीवियम फ्लूइड वाला इन्होंने बताया था ये। ओह, अब हमारे आ गए मैचिंग वाले सवाल ख़त्म हो गए हमारे। अब हमारे आ गए स्टेटमेंट वाले सवाल, और ये स्टेटमेंट वाले सवाल भी पूछे जाते हैं नीट के एग्ज़ाम में, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है। अब जो नॉर्मल सवाल होते हैं ना, मतलब जो सीधा डायरेक्ट वाले आंसर वाले, वो मैं अगले पार्ट में कराऊंगा। उसके भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे सवाल छाट के रखे हैं, तो वो मैं अगले पार्ट में कराऊंगा। तो जैसे कि अपना भी आ गया कंसीडर द, इस इन सवालों में स्टेटमेंट बेस्ड वाले में करेक्ट इनकरेक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि ये जनरली नेगेटिव मार्किंग करा देते हैं, आते हुए भी हम नेगेटिव हो जाते हैं और फिर घर आके बहुत दुख होते हैं, 5 नंबर कटते हैं फिर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट, यानी कि अब हमें गलत बताना है। यानी कि ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप अंडर किंगडम मोनेरा, बिल्कुल सही बात है, मोनेरा में ही तो रखे गए थे प्रोकैरियोटिक, और तो बाकी सारे अपने जो भी फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, ये तो सब यूकैरियोटिक में थे, ठीक है। अब यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा, ये भी बिल्कुल सही बात है। अभी तो बताया सिर्फ प्रोकैरियोटिक जो थे मोनेरा में थे, पर जो यूनिसेलुलर है ना, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, वो प्रोटिस्टा में थे सिर्फ यूनिसेलुलर। आगे फिर यूकैरियोटिक फंजाई, एनिमेलिया, प्लांट में भी होते हैं। अब अगला ऑप्शन है क्लोरेला एंड क्लाइमिडोमोनास बोथ लैक सेल वॉल, ये गलत है आंसर, तो इसका ऑप्शन जो है सी। और पैरामीशियम एंड अमीबा लैक सेल वॉल, तो इसका ऑप्शन हमारा आ गया सी। इनकरेक्ट बताना था ना मैं, तो इनकरेक्ट हमारा आ गया इसका सी ऑप्शन, सी। अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, चूज द इनकरेक्ट, हाँ देखो गलत बतानी है, ध्यान से पढ़ना है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, मैनी ऑफ देम लिव इन और एन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, बिल्कुल सही बात है भाई, पैरासाइट की फॉर्म में बैक्टीरिया जो बीमारी कोज करते हैं ना, अभी हमने पैरासाइट देखा लिविंग प्लांट या फिर एनिमल की बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, तो पैरासाइट के उसमें तो रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। सम सिंथेसिस देयर ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सॉल्यूट, ये भी बिल्कुल करेक्ट लिखा। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक जो बैक्टीरिया हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्यूट से अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये भी इनकरेक्ट बतानी है हमें। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, दे हैव वेरी सिंपल बिहेवियर, भाई जो उसका स्ट्रक्चर, ये उल्टा लिखा है इन्होंने, जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो सिंपल होता है और जो बिहेवियर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये स्टेटमेंट उल्टी लिखी है तो ये गलत है। तो स्टेटमेंट उल्टी लिखे हैं, तो ये होना ऐसे चाहिए था, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है ना वो सिंपल होता है, पर जो उसका बिहेवियर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल, एनसीईआरटी की बिल्कुल डिट्टो लाइन छपी हुई है, तो इसका ऑप्शन हमारा हो गया भाई सी हो गया ऑप्शन इसका। अब आगे देखते हैं आगे कौन सा सवाल है, क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरिया एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर हमें करेक्ट बताना है। बैक्टीरिया, अब देखो हाँ ये वो ऊपर वाले जो भी मैंने बताया, बैक्टीरिया आर सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, अभी तो मैंने बताया, बिल्कुल ठीक है ये। हाँ, बैक्टीरिया आर कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर बट सिंपल इन बिहेवियर, ये गलत है, उल्टा पीछे वाली लाइन लिख दी। बैक्टीरिया आर सिंपल इन बोथ, नहीं गलत है, डी बैक्टीरिया आर कॉम्प्लेक्स, ये भी गलत है, ठीक है। ये बहुत ही आसान सवाल था, ये कर दिया हमने, ऊपर भी देख लिया था ऐसा सवाल। अब आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। नीट 2019 उड़ीसा का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट
मिथेनोजेंस, यानी कि किसकी बात हो रही है, आर्के बैक्टीरिया की, ठीक है। इज़ नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बताना है। दे कैन बी यूज प्रोड्यूस बायोगैस, बिल्कुल ठीक है भाई, बायोगैस तो प्रोड्यूस होती है मिथेनोजेन से, है ना। रूमिनेंट ऑफ पाए जाते हैं, गट गट ऑफ रूमिनेंट में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन र्यूमेन ऑफ कैटल, अभी हाँ, र्यूमेन ऑफ कैटल एंड देयर एक्सक्रीटा, ये भी बिल्कुल ठीक है, वहीं पे तो पाए जाते हैं। दे ग्रो एरोबिकली एंड ब्रेक डाउन सेलुलोज रिच फूड, ये गलत है, एरोबिकली नहीं ग्रो करते हो। दे प्रोड्यूस मीथेन गैस भी प्रोड्यूस करते हैं, तो इनकरेक्ट बताना था ना, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। देखो ऐसे ही सवाल होते हैं, और तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये कितने सिंपल सवाल बता रहे हो भाई आप, तो मैं सिंपल सवाल नहीं बता रहा, सवाल देखो नीट, ये तो 2019 का सवाल है, ऐसे ही सवाल आते हैं और एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो एनसीईआरटी को ही करना है हमें, फालतू हमें कोई बुक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं, ऐसे ही आते हैं सवाल सारे। अब अगला क्या है, ये देखो नीट 2016 का सवाल है ये। गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्माइड, क्रायोफाइट्स होते हैं ना गोल्डन एल्गी, ये डेस्माइड कहलाते हैं, बिल्कुल ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, ना फॉल्स नहीं होते, ट्रू होते हैं वो, तो ऑप्शन मिल गया, गलत ही बताना था ना, इनकरेक्ट, 2016 का सवाल है, अरे ऐसे ही आते सवाल एनसीईआरटी के ही। फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, बिल्कुल ठीक है। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी, गलत बतानी थी ना, तो ये गलत है इसका। अब अगला सवाल हमारा क्या है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, एम्स 2019 का सवाल है, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट एंड वॉल लेस लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ठीक, स्मॉलेस्ट होते हैं और वॉल लेस होते हैं, और ऑक्सीजन की अपसेंस में भी रेस्पिर कर पाते हैं ये माइकोप्लाज्मा। इन्फ्लुएंजा एंड हर्ब्स आर कोज्ड बाय वायरस हैविंग डीएनए एंड आरएनए। नोस्टोक एंड एनाबेना आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर। मिथेनोजेंस आर मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इन व्हीट क्रॉस। तो करेक्ट बतानी थी ना इसमें, हाँ करेक्ट तो हमारा ए ही दिख रहा है हमें, तो करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन हो गया करेक्ट ए, और तो सारे गलत हैं। नोस्टोक एंड एनाबेना इंपॉर्टेंट, ये कहाँ से इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर हैं ये। मिथेनोजेंस आर मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इन वीट में थोड़ी ना पाए जाते हैं मिथेनोजेंस, बिल्कुल गलत है ये, तो हमारा ऑप्शन हो गया माइकोप्लाज्मा, है ना। इसी ऑक्सीजन के अपसेंस में भी ये रेस्पिरेशन कर पाते हैं, एनारोबिक हो जाते हैं ये। अब अगला देखते हैं, अगला क्या हो गया हमारा फिर, अगला अगला सवाल कौन सा है, 2016 नीट का। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, बिल्कुल ठीक है। पिलाई एंड फिमरिया आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल, आगे पढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल। माइकोप्लाज्मा इज अ वॉललेस माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये तो हमने ऊपर देखा, बिल्कुल ठीक है, ये तो वॉललेस बैक्टीरियल, ये भी ठीक है हमारा। बचा हमारा सी और डी। सी साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। और पिलाई एंड फिमरिया आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल, नहीं ये गलत है। जो पिलाई है ना, वो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं सबस्ट्रेटम से, बैक्टीरिया के सबस्ट्रेटम, बैक्टीरिया की जो सबस्ट्रेटम के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं पिलाई, ना कि उसकी मोटिलिटी में, ठीक है। फिम्ब्राई होता खाली तो हम ठीक मानते हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा हो गया बी। बी ऑप्शन इनकरेक्ट बतानी थी ना, तो हमारा ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर। अब हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा, वो माइकोप्लाज्मा का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट, यानी कि हमें गलत बतानी है। दे आर प्लियोमोर्फिक बैक्टीरिया विच लैक सेल वॉल, बिल्कुल ठीक है, सेल वॉल तो नहीं होती उसमें। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऊपर हमने 2 सवाल देखे, बिल्कुल ठीक है, ये भी स्मॉलेस्ट लिविंग होते हैं। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, अभी मैंने ऊपर बोला था कि ये सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन, तो गलत बताना था ना, ऑप्शन नंबर हमारा सी ही गलत हो गए, यानी कि हमारा सही हो गया इसमें। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स, ये एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन छपी हुई है ये, तो ये मैं लगा दूंगा इस पर, तो ये डिट्टो लाइन छपी हुई है, तो ऐसे ही सवाल आते हैं, इनको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब हम अगला सवाल देखते हैं, अगला क्या कहता है, अरे लाइन खींच रही है। नीट 2016 का सवाल है, क्या बोल रहे हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द वॉल ऑफ डाई एटम्स आर इजीली, इनकरेक्ट बतानी है ना, ओके। द वॉल ऑफ डाई एटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल, बिल्कुल गलत बात है, इजीली नहीं होती।
डायोटिमस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम्स, बिल्कुल ठीक है। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। क्रायोफाइट्स होते हैं ना, क्रायोफाइट्स। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन, हाँ पैसिवली करंट इन फ्लोट इन पैसिवली करंट ऑफ वाटर, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ऑप्शन तो आ ही गया था पहले, हमने पढ़ते ही बता दिया था कि ईजिली डिस्ट्रक्टिबल नहीं होती। एनसीईआरटी की लाइन है, 2016 में नीट में आया था ये सवाल। और आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल, मेरी आवाज़ थोड़ी इमेच्योर लग रही होगी क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पे, तो बोलना सीख जाऊंगा मैं धीरे धीरे, मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूग्लेना इज आर ट्रू? यूग्लेनोइड बियर फ्लैजिला, हाँ फ्लैजिला बियर करते हैं ना। और ये जो यूग्लेनोइड की एक खास बात है कि ये फैकल्टेटिव होते हैं। फैकल्टेटिव क्या होते हैं? फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि वो अगर जैसे मान लो वो फोटोसिंथेटिक है, वो ऑटोट्रोफ है, अगर किसी वजह से उसको सनलाइट नहीं मिल रही, ऑटोट्रोफिक ना है, तो वो हेटरोट्रोफिक बिहेवियर भी शो कर पा रहा है, तो यानी कि वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, तो यानी कि फैकल्टेटिव है वो, ठीक है। और एक होता है ओब्लिगेट, जो अपने आप को अडोप्ट नहीं कर पाते, यानी कि वो अगर वो ऑटोट्रोप है, अगर किसी वजह से सनलाइट नहीं मिल पा रही उसको, तो वो मर जाएगा। जैसे कि अपना वायरस है, वायरस जो है लिविंग बॉडी में ही जिंदा रह सकता है, लिविंग सेल में, तो अगर उसको लिविंग सेल से बाहर निकाल दे तो वहाँ पर जिंदा नहीं रह सकता ना, तो हम वहाँ पर बोलेंगे जो वायरस है वो ओब्लिगेट है, ठीक है। अब जो यूग्लिनोइड है ये बियर फ्लैजिला, हाँ बिल्कुल सही बात है, बियर फ्लैजिला करता है ये तो। ट्रू बतानी थी ना यूग्लिनोइड, हाँ तो पहले ही ऑप्शन सही है। यूग्लिना व्हेन प्लेस्ड इन कंटिन्यूस डार्कनेस लूज देयर, देखो मैंने बोला था फैकल्टेटिव है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं लूज करता हो, तो नहीं मरता वो, ऐसे फैकल्टेटिव है क्योंकि वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है वो। द पिगमेंट ऑफ यूग्लेना आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ग्रीन प्लांट, गलत है। यूग्लेना इज अ मैराइन, मैराइन नहीं होता, मैराइन तो इससे ऊपर वाले होते हैं, तो मैराइन नहीं होते ये, तो हमारा ऑप्शन हो गया ए, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मैराइन नहीं होते ये। अगला क्या बोल रहा है, अगला ऑप्शन, हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर इनकरेक्ट, देखो ये डायटम्स का ही है फिर से, तो पढ़ लेना इसको, पैराग्राफ जो डायटम है क्रायोफाइट्स वाला, उसको अच्छे से एक एक लाइन पढ़ लेना। डायट डायएटोमाइट इज अ पोरस एंड केमिकली इनर्ट, इट इज़ देयर फॉर यूज इन फिल्ट्रेशन ऑफ शुगर, एल्कोहल, ऑयल, सिरप एंड द एंटीबायोटिक। एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन छपी हुई है, सही है बिल्कुल। क्या बतानी थी, इनकरेक्ट बतानी थी। डायएटोमाइट डिपॉजिट आर ऑफन accompanied बाय पेट्रोलियम फील्ड, ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि बोथ ए एंड बी, ये तो दोनों करेक्ट हैं, तो हमें बतानी इनकरेक्ट, तो ऑप्शन हमारा डी ही होगा। क्या बोल रहा है, डाई डेस्माइट्स आर मेनली फाउंड इन डर्टी वाटर एंड आर यूजुअली इंडिकेशन ऑफ पोल्यूटेड, गलत है, नहीं होता ये इंडिकेशन। क्या ऑप्शन आ गया, डी, डी ऑप्शन आ गया। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं इतना सोच नहीं रहा था कि इतनी लंबी हो जाएगी, पर क्या करूं। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट फॉर अमोइबेड प्रोटोजोन्स, अभी हमने देखा था अमोइबेड प्रोटोजोन वाला। लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल, हैज pseudopodia for locomotion and capturing prey, have silica cell on their surface in marine form। ये तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है और एनसीईआरटी की बिल्कुल डिट्टो लाइन छपी हुई हैं, तो इसका ऑप्शन है अपना ऑल ऑफ दी अबाव, तो हमारा ऑप्शन आ गया डी। और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? स्लाइमोर्स आर हैप्लॉइड, बिल्कुल ठीक है, स्लाइमोर हैप्लॉइड्स होते हैं। प्रोटोजोन लैक्स सेल वॉल, करेक्ट बतानी है ना, अच्छा ये हैप्लॉइड थोड़ी होते हैं। प्रोटोजोन्स लैक्स सेल वॉल, ये बिल्कुल ठीक है। अरे सॉरी पेज कट गया था, हाँ तो डाइनोफ्लैजिलेट्स आर इमोटाइल, इमोटाइल थोड़ी होते हैं, फ्लैजिल आ रहा है नाम से ही पता लगा सकते हैं। पेलिकल इज एब्सेंट इन यूग्लेना, पेलिकल प्रेजेंट होते हैं, तो डी हमें क्या बतानी थी, करेक्ट बतानी थी, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। एनसीईआरटी की लाइन है सारी, और क्वेश्चन ऐसे ही बन के आते हैं और बिल्कुल इसी फॉर्मेट में ऐसे ही आसान आसान से बन के आते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एस्कोमाइसिटीज, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज फॉल्स।
दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, कोप्रोफाइलस एंड पैरासिटिक। फॉल्स बतानी है ना, बिल्कुल सही है ये तो। जो हमारे एस्कोमाइसिटीज है सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर और कोप्रोफाइलस होते हैं। इंक्लूड यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर फॉर्म, ये भी ठीक है। माइसीलियम इज कोइनोसिटिक एंड एसेप्टेट, ये गलत है। कोइनोसिटिक एंड एसेप्टेट नहीं होता, वो होता है ब्रांच एंड सेप्टेट होता है। तो हमारा ऑप्शन गलत बताना था ना, तो हमारा ऑप्शन सी। और अगला क्या बोला, एस्परगाइलस, क्लेविसेप एंड न्यूरोस्पोरा आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमाइसिटीज। हम ऊपर भी मैचिंग वाले जो हमने कर रहे थे तो हम उसमें भी देख चुके हैं कि इसके एग्जाम्पल यही होते हैं। अपने ड्यूटेरोमाइसिटीज का याद कर लेना, एसीटी, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, ये सब। अगला क्या है, नीट 2019 का सवाल है। क्लेविसेप इज अ सोर्स ऑफ मेनली एल्कलॉइड एंड एलएसडी, बिल्कुल ठीक है, एलएसडी इसका सोर्स होता है, ये ठीक है। कोइनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजीनसली एंड एस्कोस्पोर एंडोजीनसली, ये भी ठीक है। एस्कोमाइसिटीज़ में पढ़ते हैं हम ये, मैं यहाँ पे चिपका दूंगा मैं यहाँ पर पेज, एनसीईआरटी की वो लाइन हाईलाइट करके, तो तुम भी हाईलाइट कर लेना उसको, ये भी ठीक है। यीस्ट हैव फिलामेंटस बॉडी विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफे, नहीं वहाँ पर साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में, यीस्ट एक्सेप्शन है, यूनिसेलुलर है वो, तो ये नहीं है, सिर्फ ईस्ट को छोड़कर, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है इसलिए ये एक्सेप्शन है, ये याद रखना। ईस्ट जो एनसीईआरटी में लिखा है साफ साफ, तो इसका ऑप्शन हो गया अपना सी ऑप्शन, इनकरेक्ट बतानी थी, सी ऑप्शन। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल, ये हम ऊपर देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीट उड़ीसा 2019 में आया था, लाइकन डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, ऊपर बताया था मैंने, जो है ना ये ग्रो, लाइकन डू नॉट, हाँ करेक्ट बताने ना, लाइकन डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, बिल्कुल ठीक है ये तो। लाइकन जो है नहीं होते ग्रो पॉल्यूटेड एरिया, तभी तो ये पोल्यूशन इंडिकेटर कहलाते हैं, तो करेक्ट बतानी थी, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट यही है अपना, ए ऑप्शन जो अपना बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्या बोल रहा है, एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकन इज कॉल्ड माइकोबायंट और फंगल कंपोनेंट लाइकन फाइकोबायंट, ये बिल्कुल अब उल्टा लिखा है, जो एल्गल कंपोनेंट होता है वो फाइकोबायंट होता है, जो फंगल कंपोनेंट होता है वो माइकोबायंट होता है। लाइकन आर नॉट गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, गुड पोल्यूशन इंडिकेटर नहीं है, होते हैं वो, तो ये ऑप्शन गलत है, तो हमें सही बताना था, तो हमने सही बता दिया। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मैंने इतनी सोची नहीं थी इतनी लंबी हो जाएगी, तो मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में ख़त्म करूँगा। जो इसके आगे के सवाल है ना, मैंने क्वेश्चन लिए थे कम से कम 45 से 50 क्वेश्चन मैंने लिए थे, तो वो मैं करूँगा अगले पार्ट में। तो अगर तुम्हें ये सीरीज़ अच्छी लगी हो और तुम्हें लगा कि ये सवाल क्वेश्चन अच्छे हैं और तुम्हें इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे बताइए, मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में भी मैं ऐसे ही सीरीज़ निकालूँगा ये, ठीक है। तो तब तक के लिए तुम इसको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताना। ये जितने भी क्वेश्चन हुए हैं मुझे नहीं पता, शायद 25 से तो ज़्यादा ही हुए होंगे, 25, 27 के आसपास हुए होंगे, मुझे अंदाज़ा है थोड़ा, तो कमेंट करके बताना। और अगर तुम्हें अच्छी लग रही हो वीडियो और तुम्हें ऐसे ही ये सीरीज़ पूरी कंप्लीट करनी है, मैं नीट 2020 मतलब बहुत जल्दी ये ख़त्म कर दूंगा ये सीरीज़, जब तक मुझसे होगा, तो तुम इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर तुम्हें अच्छे लग रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो एक कमेंट भी आएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है, तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर पा रहा, बट अगर 2-4 लोग भी देखते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। कमेंट करके ज़रूर बताना और पढ़ते रहिए। और सवाल ऐसे ही आते हैं जैसे तुमने देखे और तुम्हें लगा होगा कि हाँ भैया आपने तो बहुत आसान आसान सवाल बता दिए। सवाल ऐसे ही आते हैं, आसान मैंने कुछ नहीं बताए हैं। देख रहे हो तुम नीट में ही ऐसे ही सवाल आते हैं, पेपर उठा कर देखो, बहुत आसान सवाल आते हैं। जो फिजिक्स केमिस्ट्री का डर है वो फिजिक्स में भी, मतलब फिजिक्स मेरी ठीक है, मुझे बहुत अच्छी लगती है फिजिक्स। बच्चों को पता नहीं क्यों डर लगता है फिजिक्स से, तो मुझे बहुत पसंद है फिजिक्स। तो फिजिक्स की जब सीरीज़ आएगी ना, मज़ा आ जाएगा तुम्हें उसमें। तो ध्यान रखें अपना, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय।